नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आए हुए हैं माहिष्मती घाट मंडला में और माँ नर्मदा जी के किनारे हम लोग यहाँ पे देश दुनिया के अंदर जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है और उन सब चीज़ों को लेके विभिन्न मसलों पे बात करेंगे। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार, लगभग 40 साल का उनके पास अनुभव है पत्रकारिता में, बात करने के लिए उपस्थित हैं श्री प्रकाश जायसवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, अभी जो SIR का एक मुद्दा चल रहा है देश में, तो सर मतलब ये क्या है, ये प्रक्रिया सही है या क्या है, विरोध भी हो रही हैं चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, SIR जो चल रहा है, विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है और इसके अंतर्गत उन्होंने गवर्नमेंट पे ये आरोप लगाया है कि 70 लाख, लगभग 70 लाख मतदाता जो हैं उनके नाम काटे गए हैं। तो भाजपा का इस बारे में ये सोचना है या प्रत्यारोप है कि ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये बाहर से आए हुए हैं और अभी बिहार और वेस्ट बंगाल में घुसपैठ किए हुए हैं, तो ये अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं और घुसपैठ किए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट या चुनाव आयोग को जो करना था वो उन्होंने किया। अब उस बात को लेकर विपक्ष हाय तौबा कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, अभी तो ये मामला गर्म है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब मीडिया में जिस प्रकार की खबरें चल रही हैं इसको दोनों तरीके से देखा जाए। हाँ, इसे सिर्फ हाँ, एक पक्षी ना देखकर दूसरे पक्षी देखा जाए। बिल्कुल। एक वोट चोरी का भी मुद्दा अभी जैसे जो चल रहा है, आरोप लगाया गया है वोट चोरी को लेकर के, तो चुनाव आयोग का उस पर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य चीज़ें हैं उस कैसे देखते हैं इसको? वोट चोरी का मुद्दा जो है वर्तमान में जलता हुआ मुद्दा है, जिसको लेके राहुल जी जो हैं पूरे बिहार में यात्रा पे भी निकल रहे हैं। तो उस पे चुनाव आयोग संज्ञान लेकर और उसकी जांच करवा ले और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बात चलिए ठीक है। आपने मंडला ज़िले के अंदर लगभग 40 साल से ज़्यादा की पत्रकारिता करी है, विभिन्न सरकारों को आते जाते देखा है जी। इंटरनेट में कुछ दिन पहले मतलब सर्च के दौरान एक आलेख आपका दिखा, मंडला के विकास को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी। वो आलेख था और उसमें हालांकि रेफरेंस नहीं दिया हुआ था कि वो किस आधार पर किया था, लेकिन काफ़ी ब्रॉड आलेख था वो आपका। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या था और थोड़ा उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। आप मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मंडला जिले के सुनियोजित विकास की, योजनाबद्ध तरीके से किया जाना जी जी, विकास है ना, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैडम संपत्तिया उइके जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, उस टाइम पे हम लोगों का आना जाना था, बीइंग ए मीडिया मैन। तो उनसे एक बार चर्चा हुई थी मेरी, है ना। फिर बाद में उस चर्चा को हाईलाइट भी मैंने किया था इसी मास्टर प्लान के संदर्भ में। तो उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि मंडला का प्लानिंग के साथ विकास होना चाहिए, जिससे उसके परिणाम बहुत कम समय में हमको दिख सकें। तो मतलब वो मास्टर प्लान या जो आप मॉडल, मंडला मॉडल जो आपने करा था, तो मैं मतलब ये बताइए कि उसमें क्या मुख्य उसके पॉइंट्स थे या क्या उसमें हाईलाइट चीज़ें थी? उसमें देखिए 4 पॉइंट मुख्य थे। पहला पॉइंट तो ये था कि मंडला जो जिला है इसको मास्टर प्लान के अंतर्गत लेकर योजनाबद्ध तरीके से 5 वर्ष का टाइम लिमिटेशन देकर उसका विकास किया जाए, पहली बात। दूसरी बात है नगर का सौंदर्यीकरण। अभी वेल प्लान नहीं है, सड़कें छत विछत हैं, बहुत सी जगह बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, गार्डन अच्छे सुंदर डेवलप होना चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं उस बात को लेकर। तीसरी बात कि मंडला में ये जो है घाट और घाटों का नया निर्माण और एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप करना, जिससे बाहर से जो पर्यटक आएँ तो मंडला को बहुत अच्छी धार्मिक स्थली के रूप में देख सकें। आपको एक बात और मैं बता दूं, पिछले 1.5 साल के अंदर यहाँ रपटे में जो आरती का आयोजन चालू हुआ, उसके बाद से आप देखिए बाहर से जो भी हाई अथॉरिटीज़ आती हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, तो पहले नर्मदा जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आरती अटेंड करते हैं, फिर बाकी जिस कार्य के लिए आए हैं वो करते हैं।
उस पे एक पॉइंट आपने मतलब कस्बाई मानसिकता से लेकर yes. के उसमें भी एक देखिए, जिक्र क्या था। है मंडला का जो विकास है सुनियोजित ना होने के कारण होता क्या है कि बाहर से जो आदमी पहली बार मंडला आता है तो एक वेल डेवलप्ड कस्बा मानता है। मास्टर प्लान के अंतर्गत ये काम किया जाए तो कस्बाई मानसिकता से ये शहर उभर कर शहरी मानसिकता और आने वाले समय में और बेहतर शहर की स्थिति में आ सकेगा। तो कुल मिला के जिस रेफरेंस की बात चल रही थी वो आपने ये कहा कि मतलब वो जो रेफरेंस आया वो उस समय आया जब 10 से 15 साल पहले जब आप उस हाँ, समय की हाँ, वर्तमान कैबिनेट हाँ, मिनिस्टर और उस हाँ, समय की जी मैं संपत्ति उइके जिस जब आप मिले जी हाँ तो उनके मंतव्यों के आधार पर आपने हाँ, लिखा था। हाँ, अच्छा, हाँ। तो अभी तक के जो उनका कार्यकाल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं और क्या उनसे वाकई में उम्मीदें हैं या और कितने उत्साहित हैं उनको लेकर के आगे? देखिए, ये हमारे मंडला जिले का सौभाग्य है कि पहली बार मंडला जिले को कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका संपतिया जी को मिला है, पहली बात। दूसरी बात, आने के साथ ही आपने देखा होगा आपका टिकरवारा में पुल निर्माण वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, है ना। इसके अलावा अभी आप देखो गडकरी जी से मिलकर और ये 3 सड़कें जो सैंक्शन कराई गई हैं उसमें हमारे सांसद महोदय के अलावा संपतिया जी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन सच्चाई तो यही है उनका रोल। हाँ, अब जैसे ये भी है कि गवर्नमेंट भाजपा की है तो उस हिसाब से अब जो भी प्लान्स होते हैं तो सब कलेक्टिव उसमें रहता ही है निश्चित रूप से। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे साथ जायसवाल जी थे और विभिन्न मुद्दों पे और मंडला जिले और देश दुनिया के लिए बात करेंगे। बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।